भारत माता की जय। मेरा सोच मुझको 1985 में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। मेरा सोच मुझसे भारत विकास विचार मंच की स्थापना 1999 में कराया। मेरा सोच मुझसे सन 2010 में राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना कराया। मेरा सोच मुझसे सन 2013 में भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना कराया। मेरा सोच मुझसे सन 2015 में जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना कराया। मंच मोर्चा के नामों से मेरा सोच का भावना क्या रहा होगा आप सबके मन में झलक रहा होगा। मेरा सोच सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो एक उम्मीद जागी और मेरा सोच दिल्ली पहुंचा। पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को वो सब कुछ हमने अवगत कराया कि कैसे भारत का विकास करना है, कैसे भारत से गंदी राजनीति का खात्मा करना है, कैसे जनता के हित में काम करना है, कैसे आम जनों की समस्याओं का निदान करना है, कैसे देशवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में काम करना है। चिंतन मंथन करके एक सोच सिद्धांत जो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी, हर बिंदुओं पर पैमाना मापदंडों से भरा, ताकि आने वाला कल में कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं होवे जैसा कि अभी तक हो रहा है। और उस पत्र के माध्यम से वो मिलकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएं कि अब ऐसे नहीं ऐसे चलना है। यदि आप लोग नहीं चलेंगे तो मैं 28 मार्च 2019 को सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन करूंगा। इसके पहले 27 मार्च 2018 को हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याग करेंगे। मैंने प्रत्याग कर दिया चूंकि मेरे सोच सिद्धांतों पर चलना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा, जबकि मेरा सोच सिद्धांत हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से भरा था। उम्र 65 को टिकट नहीं, दल बदलू भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी को टिकट नहीं, उम्र 65 को संगठन में पद भी नहीं, लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट को देना है, सस्ता चुनाव अभियान चलाना है, पार्षद का 18,000 में, विधानसभा का 1,08,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। 2 बार के बाद उम्मीदवार बदल देना है। यदि आप पार्षद का पहले टिकट देते हैं तो पार्टी प्रचार करेगी कि हमारे उम्मीदवार को जिताएं, जीत कर यह काम करेगा, दोबारा में नामांकन करेगा, घर बैठेगा,
यदि इसका काम बढ़िया है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। यानी 2 बार के बाद पार्षद का उम्मीदवार जीत जाता है, कोई भी उम्मीदवार दोबारा में जनता मालिक जिता देते हैं, तो उसको फिर विधायक का, विधायक से सांसद का, इसी प्रकार नीचे से ऊपर कार्यकर्ता को ले चलना। पूरे बिहार में चुनाव कराएंगे या पूरे भारत में चुनाव कराएंगे, जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएंगे। वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करेंगे। कोई जाति पाति नहीं, अकेले चलना है, अकेले लड़ना है, बहुमत नहीं आने पर किसी दूसरे को निस्वार्थ भावना से समर्थन कर देना है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि गंदी राजनीति खूब हो रहा है, चुनाव दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है और हर पद पाने की लड़ाई हो रही है। राजनीतिक दल टिकट बेच रहे हैं। हमारी मंशा यहाँ पूरी नहीं हुई, कल एक नया दल बनाएंगे। भारत की आज़ादी के बाद से यही हो रहा है। राजनीतिक दल बहुत है, लेकिन किसी में स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं है। तो मैंने ऐलान किया था कि जो कोई इस सोच को अपनाएगा हम उसके साथ आएंगे। हिंदुस्तान निर्माण दल के बड़े भाई प्रवीण तोगड़िया जी 28 मार्च 2019 को हमें दिल्ली बुला लिए हैं कि तुम सर्व समाजवादी पार्टी के गठन नहीं करो, तुम्हारे सोच सिद्धांत को हम अपनाएंगे, HND में शामिल करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हो सका। लेकिन शर्त के मुताबिक, ऐलान के मुताबिक मैं सर्व समाजवादी पार्टी का गठन नहीं कर सका। फिर मेरा सोच कुछ चिंतन मंथन कर ही रहा था कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का पैगाम आया कि आपको घर वापसी करा के टिकट 184 पटना साहिब से दिया जाएगा। परंतु टिकट नहीं मिला, उसी को मिला जिसके बारे में लोग सभी जानते हैं। 7वां और भी टिकट पाने में वो सफल हो गया। और यही लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को शुरू से कह रहा था कि एक ही व्यक्ति को 6 बार 7 बार टिकट देंगे तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। इसलिए 2 बार के बाद उम्मीदवार बदलना चाहिए, दूसरे कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। खैर ऐसा संभव नहीं हुआ। 2020 भारतीय जनता पार्टी मुझको टिकट नहीं दे पाई, तो मेरा सोच सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों पर चलकर सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से लड़ा दिया। उसके बाद सात 10/2021 को छोटे भाई मिथिलेश चौबे का पैगाम आया कि जेजेपी में शामिल हो जाइए। आपका सोच मेरा सोच दोनों मिलकर देशवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाने की दिशा में जो आपका लक्ष्य है, हम काम करेंगे। भारत में अमन चैन लाने का जो आपका सोच है, हम उस दिशा में काम करेंगे। सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार, सबको बाजी हक अधिकार दिलाने की जो आपका सोच है, उस पर काम करेंगे। परंतु मैं शामिल तो हुआ, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, जेजेपी में हमारा सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत नहीं चल पाएगा। तो 31/12/2022 को
मैंने जीजेपी को प्रत्याग कर दिया और तब से लेकर के आज तक सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को मैं लगातार आप सबों तक पहुंचा रहा हूं। अब की बार 2024 लोकसभा का चुनाव पटना साहिब से लड़ने का मन बना लिया हूं। हालांकि सस्ता चुनाव अभियान चलाकर मेयर का चुनाव पटना का हम लड़ना चाह रहे थे, परंतु सीट महिला हो गया। हालांकि सभी लोगों ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन मैं नहीं उतारा। कारण चूंकि हमारी पत्नी ग्रेजुएट नहीं थी। अब की बार 2024 में सस्ता चुनाव अभियान चलाकर सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों पर मैं चुनाव लड़ूंगा और हम जीत गए तो 2024 से 2029 के बीच में हम खूब काम करेंगे। इतना काम करेंगे कि 2029 का चुनाव घर बैठे जीतेंगे, कोई प्रचार प्रसार नहीं। मेरा काम बढ़िया है। 2024 से 2029 के बीच में पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन जिताएंगे, नहीं तो हरा देंगे। यही सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत है। अब की बार आप लोग मेरी सोच को समझें, मेरे सस्ता चुनाव अभियान को समझें और मौका दें।